हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ सौम्या और आप सभी लोगों का खूब सारा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सौम्या स्किल्स पर। तो बिरयानी लवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज तो आप लोगों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी, जो सबसे अच्छा टेस्ट तो देगा ही, प्लस बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। इससे आसान तरीका आप लोगों को कहीं मेरी वीडियोस देखने के बाद आई प्रॉमिस आप सिर्फ खाने में नहीं, इनफैक्ट बनाने में भी फास्ट हो जाओगे और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलो अब आप खुद से बना करके खा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगी वैसे फॉलो करना, और हाँ, टिश्यू लेकर के ज़रूर बैठना क्योंकि आगे टिश्यू का यूज़ जो होने वाला है। और हाँ, ये जब बना हुआ था ना तो कुछ ट्रेजेडी भी हुई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। और हाँ, इसकी जो गार्निशिंग होती है ना ब्राउन अनियंस की, वो क्या टेस्ट आता है उसका ना, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोगों को ले लेना है न्यूट्रेला, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। न्यूट्रेला लेकर के हम लोगों को उसमें पानी में सोक होने के लिए रखना है, और उसमें हम लोगों को थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डाल करके उसको ढक करके आप रख दो। उसके बाद आप राइस ले लो। मैंने नॉर्मल राइस लिया है जो मैं यूज़ करती हूँ डेली। आप बासमती ले लो अगर आप चाहो तो। इसको सिर्फ हम लोगों को धुल करके ढक करके रखना है ताकि गंदगी निकल जाए, भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो धुल दिया है, अब ढक करके रख लेती हूँ। अब हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है खड़े मसाले। अब इसको हम लोगों को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। तो चलो यहाँ ग्राइंड कर लिया है। अब थोड़े जो मोटे पार्टिकल है ना, उसको हम लोगों को छान लेना है। तो यहाँ छान भी लिया है। अब इसको साइड रखते हैं, तब तक यहाँ पर अनियंस और गार्लिक कट हो चुके थे। अब यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करना है जिसमें हम लोगों का होगा रेड मिर्च, जिंजर और गार्लिक। इसका हम लोगों को एक पेस्ट तैयार करके साइड रख देना है। देखिए जी, पेस्ट हम लोगों का हो गया है तैयार। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुकिंग पर। तो जो हम लोगों का न्यूट्रेला था ना, तो न्यूट्रेला हम लोगों का फूल चुका है। अब उसको निकालेंगे और उसमें से सारा पानी हम लोग निचोड़ लेंगे। तो वो वाला जो प्रोसेस था उसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, बट जो क्लिप थी ना वो मिस हो गई है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं डाल पाऊँगी। तो आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ऑयल डाल करके और फिर इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अच्छा, कुकिंग आप कुकर में भी स्टार्ट कर सकते हो ये भी, बट मेरा कुकर अभी बिज़ी था तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कढ़ाई में ही करना। तो अब हम लोगों का देखिए यहाँ पर न्यूट्रेला रेड हो चुका है, और रेड हो जाता है ना तो बहुत कुरकुरा सा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप वैसे ही कर दीजिएगा। अब यहाँ पर निकाल दिया है। अब यहाँ हम लोगों की मेन कुकिंग स्टार्ट होगी। तो ये मसाले आप जो है कि कुकर में भी बना सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कढ़ाई में ही कर रही हूँ, बाद में शिफ्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले दालचीनी डालना है और ब्लैक पेपर डालना है। आप कोई भी मसाले डाल सकते हो, बे लीफ चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो अगर चाहो तो। हाँ जी, मैंने टिश्यू की बात किया था ना तो लो जी, टिश्यू की ज़रूरत अब पड़ गई, ठीक है। तो जब से प्याज कटता है, कुक होता है ना, तो वो आँख से आँसू गिरते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अनियंस भी डाल दिया था। उसके बाद ये आ गया शाही बिरयानी मसाला। तो इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल करके रख लिए थे। उसके बाद अब देखो हमारा अनियन रेड हो चुका है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे बिरयानी मसाले को। यहाँ पर देखो अब हम बिरयानी मसाला ऐड कर चुके हैं। उसके बाद पानी डाल देंगे थोड़ा, ताकि जो हम लोगों का मसाला है ना वो जले ना। नहीं तो अगर आप पानी नहीं डालोगे तो मसाला हम लोगों का, क्योंकि वो ड्राई होता है ना, तो जल्दी जल जाएगा। तो देखो पानी डाल करके फिर मैं यहाँ अभी भून रही हूँ। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अदरक लहसुन और उसका मिर्च का पेस्ट तैयार करा हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अब डाल करके फिर इसको भी भूनेंगे कुछ देर तक। अच्छा, वेज बिरयानी है तो आप इसमें जो भी वेजीज चाहो डाल सकते हो, लेकिन इस बार जो मैं दिखा रही हूँ उसमें सिर्फ न्यूट्रेला और हरे मटर हैं, क्योंकि ये गर्मी में बना हुआ था। तो गर्मी में वैसे भी बहुत ज़्यादा वेजीज ऐसे कोई प्रेफर नहीं करता है, तो इसलिए अगर आप इस टाइम बना रहे हो तो आप भर भर के वेजीज डालो। और वेजीज डालना है ना तो इसी टाइम जब आप मसाला देखो बना रहे हो, उसी टाइम आपको वेजीज डाल देना है। इस प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तब। तो इसमें देखिए मैंने मसाले को शिफ्ट कर दिया है कुकर में, क्योंकि हम लोगों का कुकर अब खाली हो गया था। तो अब आगे की जितनी भी चीज़ें हैं अब कुकर में ही होंगी। तो देखो जो न्यूट्रेला भी हम लोगों ने फ्राई करा था उसको डाल देंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर हरे मटर डाल देंगे। इसके बाद की भी क्लिप मेरे से मिस हो चुकी है, क्योंकि उतनी पुरानी वीडियोस थी, तो मैं बता रही हूँ आपको। इसमें आप नमक डाल देना इसके बाद,
उसमें फिर चावल डाल देना और उसके बाद लिमिटेड पानी, जिससे हम लोगों का चावल गीला ना हो, और सिर्फ 1 सीटी ही देनी है, ठीक है। उसके बाद 1 सीटी दे देगी तो आप उसको निकाल दीजिए। अब देखिए मेरा को चावल बन करके तैयार हो चुका है। तो हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ था। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर उसको एक पार्ट में हम लोगों को फूड कलर को ऐड करना है। देखिए ये हमारा हुआ सेकंड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट हम लोग कुकर में ही रहने देंगे, बस इसको थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि जो इकट्ठा हुआ चावल है वो अलग अलग हो जाए। और देखो आप देखना बाद में ये कितना फ्रेश चावल हुआ था, एक चावल भी चिपके नहीं थे। अब ये देखो एक पार्ट में हम लोगों ने रेड कलर ऐड किया हुआ है। अच्छे से देखो हम लोगों का कलर ऐड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब हम लोग इसको कुकर में शिफ्ट करेंगे। तो एक कुकर में पार्ट था ही, ये दूसरा वाला मिडल में रहेगा कलर वाला पार्ट, और तीसरा वाला जो प्लेन वाला है वो ऊपर रहेगा। और इसको हम लोग कुकर में बंद कर देंगे। ये प्रोसेस इसलिए है ताकि जो हम लोगों का फूड कलर है वो भाप से थोड़ा कच्चापन उसका हट जाए। और अगर आप चाहो, अगर आपको तुरंत सर्व करना है तो आप जिस भी बर्तन में मिक्स कर सकते हो, तुरंत मिक्स करके तुरंत सर्व कर भी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोगों को अभी थोड़ा प्रोसेस बचा हुआ था और चावल ठंडा ना हो जाए, इसलिए इस तरह से करके फिर कुकर को बंद कर दिया था। फिर वो चावल गर्म ही था। अब देखो कुकर बंद करके हटा दिया। अब ये आता है मेन गार्निशिंग का पार्ट। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है ग्रीन मिर्च और उसको हाफ कट कर दिया, और बाकी बचे हुए अनियंस को भी इसमें ऐड कर दिया है। और आपके जो बाकी बचे हुए टिश्यूज़ थे ना उसको आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोगों को इसको ब्राउन करना है, यही गार्निशिंग वाला पार्ट होता है। अब जो गरम मसाला हम लोगों ने तैयार किया हुआ था उसका काम यहाँ है। उसको हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है, और डालते ही ना जो घर में हम लोगों की पूरा एकदम स्मेल आ गया था ना, अच्छा वाला, कि बड़ा मज़ा आ रहा था। बस ये था कि कब खाने को मिले। तो देखो हो गया हम लोगों का यहाँ पर गार्निशिंग भी बन करके तैयार हो गई। अब हम लोग बड़े बर्तन में उसको शिफ्ट कर दिए हैं और मसाले को भी ऐड कर दिए। जो ब्राउनिश अनियन वाला था उसको ऐड कर दे रहे हैं। हाँ, ये रेसिपी मेरी बुआ की रेसिपी है, ठीक है। तो बुआ बहुत अच्छा बनाती हैं। और जब मतलब कहीं जब सब लोग पढ़ते थे तो किसी को कहीं जाना होता तो बीच में बुआ का स्टेशन पड़ता था, तो सब लोग बुआ से बोलता था बुआ बना करके भेज दीजिए, तो बुआ बनाती थी और फटाफट से भेज देती। मैं तो कभी खाई नहीं थी क्योंकि मैं बाहर कभी पढ़ी नहीं हूँ। तो एक बार मैंने भी बोला कि मुझे भी चाहिए, तो जब मैं खाई थी तो मुझे भी अच्छा लगा था। तो फिर बुआ जब आई थी ना गर्मी में, तो फिर मैंने बोला कि बुआ अब आप बनाइए और मैं रिकॉर्ड करूँगी, डालूँगी। तो फिर इससे ना मैं भी सीख गई। अब इतना अच्छा एक ही बार बनाई थी, मतलब यहाँ पर मैं बनवाई हूँ, बड़ा मज़ा आया। और देखो इसके ऊपर अब गार्निशिंग कर देते हैं धनिया पत्ते की। हम लोगों का पूरा तैयार है, आप इसे एंजॉय करिए। और हाँ, तो मैं ट्रेजेडी बताने वाली थी ना, तो ट्रेजेडी ये हुआ था कि ये जो बर्तन में आप देख रहे हो ना, ये बड़े वाले, तो ये पहली बार बना था, मतलब फर्स्ट टाइम ये बना हुआ था। और उसको मेरी मेमोरी फुल थी। जब मैं बुआ के फ़ोन से उसको लेने लगी तो सारी वीडियोज़ उड़ गई, और फिर इतना रोना आया ना कि इतनी मेहनत से आप बनाओ और वो सारी वीडियोज़ उड़ जा रही हैं। तो फिर बुआ ने बोला कोई बात नहीं, कल फिर बना देंगे। तो फिर नेक्स्ट डे, तो फिर ये सारी नेक्स्ट डे की क्लिप है, इसीलिए कुछ क्लिप्स ना गायब हो चुकी हैं। तो और हाँ, मैं सीख गई थी। तो फिर उसके बाद पूजा चल रहा था लक्ष्मी जी का, तो उस टाइम मैं बिरयानी बनाई हुई थी। और उस टाइम तो अनियन गार्लिक डालना नहीं होता है, बट लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं जिस तरह बनाई थी ना उसको मैं आपको फिर से शेयर करूँगी। और अनियंस की कमी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी उसमें। मैं तो शॉक्ड हो गई कि ऐसे भी बन सकता है, तो मैं उसको भी बताऊँगी। और देखो फर्स्ट टाइम मैंने रायता बनाया हुआ था जिसकी क्लिप उड़ गई है सारी, तो उस टाइम रायता से हम लोगों ने एंजॉय किया था। सेकेंड डे हम लोगों ने आलू दम बनाया हुआ था, तो ये सेकेंड डे का है। बाकी ये सारी जो वीडियोज़ है ये फर्स्ट डे वाली है। तो फर्स्ट डे की सिर्फ यही फ़ोटोज़। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन बाय, गुड लक, स्टे सेफ एंड हर हर महादेव।